एक आदमी स्टेज पर खड़ा है, माइक हाथ में है और वो कह रहा है, जब तक हम औरतों को उनका हक नहीं देंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तालियां गूंजती हैं, लोग खड़े होकर दाद देते हैं। लेकिन ऐन उसी वक्त उसी घर में दो मासूम बच्चियां मां के गले लगकर रो रही हैं। क्यों? क्योंकि वही आदमी जो स्टेज पर औरत के हक की बात कर रहा है, अपने ही घर में एक माँ को उसकी बेटी से दूर रखे हुए है। और सबसे हैरानकुन बात, ये राज किसी बाहर वाले को नहीं, उसी घर के एक बेटे को मालूम है और वो बेटा अब खामोश नहीं बैठेगा। जी हाँ, ये मलिक अता है, वही शख्स जो यूनिवर्सिटी के स्टेज पर ख्वातीन के हकूक पर लेक्चर दे रहा था, फंडिंग का ऐलान कर रहा था, तालियां समेट रहा था, और जैसे ही वो घर आता है उसका अपना बेटा फिदा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सीधा सवाल, ज़का के बेटियों को उनके माँ के पास क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये सिर्फ एक खानदानी बहस नहीं थी, ये पहली बार था जब फिदा ने अपने बाप के सामने अपने बाप के ही असूलों को चैलेंज किया। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। ज़ेबा जो अपने बेटियों के बगैर हर रात तड़पती है, आपने देखा होगा वो ज्यादा बोलती नहीं, चुपचाप हर चीज बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन यहाँ अहम चीज जो दुरुस्त करना लाजमी है, ये खामोशी कमजोरी नहीं। ज़ेबा जानती है उसने शोर मचाया तो ससुराल का निजाम उसे और दूर कर देगा। यानी ज़ेबा की खामोशी दरअसल एक हिकमत अमली है, बका की हिकमत अमली। लेकिन यहाँ एक बात है जो शायद आपने नोट नहीं की, उसकी खामोशी को घर का एक और फर्द बगौर देख रहा था और उसने फैसला कर लिया था कि अब मजीद नहीं। फिदा ने सीधा अपने बाप से पूछा, क्या ज़ेबा ने आपसे ये बात कहने को कहा था? मलिक अता ने जवाब दिया, नहीं। तो फिर फिदा ने खुद ये कदम क्यों उठाया? दोस्तों, ये सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, ये वो लम्हा था जब फिदा ने पहली बार अपने बाप के फैसलों को चैलेंज करने की हिम्मत की। 8 साल बाहर रहने के बाद फिदा वापस आया है और वापसी के साथ ही वो खामोशी तमाशाई बनने से इनकार कर रहा है। यही वो कैरेक्टर ग्रोथ है जो आगे चलकर पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। लेकिन मलिक अता का जवाब उससे भी ज्यादा हैरानकुन है। मलिक अता ने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ करने दिया, लेकिन यहाँ मामला मेरा नहीं। जरा सोचें, ये वही आदमी है जो घंटे पहले स्टेज पर कह रहा था कि औरत को उसका हक मिलना चाहिए और घर आकर अपने ही जुमलों पर अड़ गया, मैं अपने असूल नहीं बदलूंगा। शायद असूल सिर्फ कैमरे के सामने ही याद आते हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि मलिक अता ने इनकार क्यों किया, असल सवाल ये है 8 साल गुजर गए तो वो आज भी क्यों नहीं बदला। और इसी दौरान दो मासूम बच्चियां अपनी माँ से लिपट कर कहती हैं, हमें दादा के पास ले जाएं। ये मंजर सिर्फ जज्बाती सीन नहीं था, ये मंजर जानबूझकर मलिक अता के स्टेज वाली तकरीर के बिल्कुल उलट रखा गया। एक तरफ औरत के हक की तकरीर, दूसरी तरफ दो बच्चियां अपनी माँ के हक से महरूम। ये कंट्रास्ट इत्तफाक नहीं, ये लेखक का जानबूझकर किया गया फैसला है। और यहीं पर एक और किरदार खामोशी से ये सब कुछ देख रहा है। इसी किस्त में एक और छोटा सा वाकया है, एक जाली नर्स, बंद क्लिनिक और एक नोटिस जो धमकी दे रहा है। मजे की बात, यही वो लोग हैं जिन्होंने पेट भर का खाना खाया और नोट थमा गए। लेकिन दोस्तों गौर करें, जैसे मलिक अता के घर में असूल सिर्फ दिखावे के लिए हैं, लेकिन दोस्तों गौर करें, जैसे मलिक अता के घर में उसूल सिर्फ दिखावे के लिए हैं, वैसे ही बाहर की दुनिया में भी दिखावे की यही धुंध चल रहा है। अब वो बात जो ज्यादातर लोग मिस कर गए, मलिक अता ने अपनी तकरीर में एक जुमला कहा था, मैं नहीं चाहता लोग मुझे पहचाने, लेकिन मेरा काम मुझे पहचानवाएगा। सुनी सुनी बात लगती है, लेकिन गौर करें, ये जुमला दरअसल खुद मलिक अता की अपनी उलझन जाहिर कर रहा है। शायद वो खुद अंदर ही अंदर जानता है कि उसका निजी किरदार उसकी अवामी तकरीर से मेल नहीं खाता, और यही वो तजाद है जो किसी भी वक्त उसके सामने आ सकता है। अब आता है असल मज़ा, आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। पहली बात, फिदा अब मजीद खुलकर ज़ेबा के साथ देगा और ये छोटा सा कदम घर में नई कशीदगी खड़ी कर देगा। दूसरी बात, फिदा और मलिक अता के दरमियान जो बहस आज शुरू हुई वो आने वाली किस्त में खुली जंग की शक्ल अख्तियार करेगी। और तीसरी बात, घर के कोई और खातून, शायद ज़ेबा की सांस, उसे मामले में मुदाखलत करेगी और ये खानदानी तनाज़ा अब सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मलिक अता एक अवामी शख्सियत हैं, उनकी तकरीर रिकॉर्ड हो रही थी। अगर
ان کا یہ نجی رویہ کسی طرح میڈیا یا سوسائٹی کے پاس سامنے آ گیا تو ان کو پوری خواتین کے حقوق والی شبیہہ ایک ہی دن میں تباہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان سب پیش گوئیوں سے پہلے ایک سوال جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اس کہانی کا اصل ولن ملک عطا نہیں، اصل ولن وہ خاموشی ہے جو پورے گھر برداشت کر رہا ہے۔ اگر فدا جیسے لوگ 8 سال پہلے بولتے تو شاید آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ کچھ ناظرین کہیں گے کہ ملک عطا ہی اصل مجرم ہے، اور یہ رائے بھی غلط نہیں، لیکن ذرا سوچیں، خاموشی بھی تو ایک انتخاب ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین، اگر آپ بھی ڈراموں کو صرف دیکھتے نہیں بلکہ ان کے چھپے ہوئے رائٹر کے اشارہ سمجھنا پسند کرتے ہیں تو شاید آپ صحیح چینل پر آئے ہیں۔ اور ناظرین، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی قسطوں کا جائزہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔